लेकिन आधी रात के बाद जो कुछ भी हुआ, 11 लोग मुस्तफाबाद के इस हादसे में मारे गए। एक पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है और अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। इस मलबे के बीच कुछ अपनी जरूरत की चीजें खोजते लोग, तो कई वो परिवार के लोग जिन्होंने 11 लोगों को खो दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए और 11 लोगों की जिंदगी तबाह हो गई जब एक पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। सरकार जांच के बाद कह रही है। राहत बचाव एजेंसियां जब इस मौके पर आई थी तो जितनी पूरी कोशिश की गई, लेकिन 11 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और अब इसी जगह पर इलाके के लोग हैं। सावधानी के तहत कई इलाकों की बिजली भी काटी गई है, लेकिन इसके साथ साथ खतरा दरअसल आसपास की कई और इमारतों पर मंडरा रहा है। मसलन सामने की एक इमारत को काफी चोट पहुंची है और अगर ऐसे में वहां पर मुस्तैदी न बरती गई, कार्रवाई न हुई, तो वहां पर भी लोगों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इस इमारत के गिरने का इम्पैक्ट आसपास के दूसरे कई घरों पर भी हुआ है और अब एक तरफ जिस सिर्फ मलबा बिखरा है, तो दूसरी इमारतें जो इसके साथ सटी हुई थी, अब उनके स्ट्रक्चर पर भी खतरा मंडरा रहा। और ऐसे में जरूरी ये भी होगा कि सावधानी बरती जाए। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को भी देखें, ऑडिट करके ये देखें कि यहाँ रहने वालों की जिंदगी पर खतरा ना हो। तो अब चारों ओर सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। हालांकि जिन लोगों की मौत हुई, खासकर एक परिवार के ही 8 लोग, उन सब का शव लाया जा रहा है। उनको परंपरागत तरीके से आखिरी विदाई दी जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल सवाल उठ रहे हैं राजधानी दिल्ली में होने वाले निर्माण कार्यों पर, खासकर कच्ची कॉलोनियों में और इस तरह की तमाम कॉलोनियों में जहां पर बेतहाशा निर्माण हो रहा है। एक ईंट पर एक गगनचुंबी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, स्ट्रक्चर के साथ समझौता हो रहा है। जो कंस्ट्रक्शन नियम है, जो बिल्डिंग बनाने के नियम है, उनका उल्लंघन, और ये उल्लंघन 1-2 साल नहीं बल्कि लंबे समय से होता रहा और उसी के चलते राजधानी दिल्ली में एक के बाद एक इमारतें गिरती रही हैं। और मुस्तफाबाद की ये घटना बेहद ताज़ा है, जो कम से कम ये ज़रूरी मांग करता है कि अभी भी चाहें तो सरकार और एजेंसियां जाग सकती हैं। जो इमारतें हैं उनमें खासकर निर्माण की जो नियम है उनका सख्ती से पालन हो। लेकिन फिलहाल 11 जिंदगियां इस इमारत में इस हादसे का शिकार हो गई हैं और अब सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है।